ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से बस यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखें, मस्त रखें और हमेशा खुश रखें। ओके, तो फ्रेंड्स आज जो हम पिकअपाइल करने जा रहे हैं वो है कर्माज पे। कर्मा इन द सेंस कि हमने अपनी लाइफ में जो कुछ अच्छे कर्म किए हैं, यानी कि आपने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो अच्छा किया ही होगा। तो आपने अपनी लाइफ में कौन से अच्छे कर्म किए हैं और उसके बदले भगवान आपको क्या देने वाले हैं, ये चीज मैं आपको आज इस पाइल में बताने वाली हूँ। ओके, क्योंकि अक्सर हमारे माइंड में रहता है कि यार हम कर्म तो अच्छे करते हैं बट इन रिटर्न हमें कुछ अच्छा नहीं मिलता है। बट इट इज नॉट राइट, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हम जैसे कर्म करते जाते हैं उसके अकॉर्डिंग फल हमें मिलता है। हाँ, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि फल हमें तुरंत मिलता है, ऐसा नहीं होता। हमारे जो कर्माज हैं बुरे भी तो होते हैं, तो उसका फल कभी कभी हमें भुगतना पड़ता है। लेकिन अगर हम साथ में ही अच्छे कर्म भी करते जाते हैं तो भगवान हमें इतना स्ट्रेंथ दे देते हैं कि हमारे जो बुरे कर्म हैं उनकी सजा तो हमें मिलती है, लेकिन हम उस चीज को इजीली झेल जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, बट आज हम आपके अच्छे कर्म के बदले में भगवान आपको क्या देना चाहते हैं इस टॉपिक पे पिकअपाइल करने वाले हैं। ओके, पूछते हैं हम टैरोट से कि भगवान आपके अच्छे कर्म के लिए आपको क्या देने वाले हैं और आपने कौन से अच्छे कर्म किए हैं जिसके बदले भगवान आपको कोई सरप्राइज देंगे, कोई अच्छी चीज आपको गिफ्ट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब टाइम खराब नहीं करना है। अब मैं आपको बता दूं आपके पाइल्स, ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2 और ये है पाइल नंबर 3। ओके फ्रेंड्स, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग पाइल चूज कर लीजिए। फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने अपनी लाइफ में कौन सा अच्छा कर्म किया है और उस अच्छे कर्म के लिए भगवान आपको क्या देने वाले हैं। ओके, तो चलिए अब फर्स्ट पाइल के लिए पहले हम देखेंगे। जिन्होंने फर्स्ट पाइल को चूज किया है, देखते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में कौन से अच्छे कर्म किए हैं जिससे कि भगवान उनसे प्रसन्न हैं, उनसे खुश हैं और उस कर्म के बदले भगवान उन्हें क्या गिफ्ट देना चाहते हैं, क्या सरप्राइज देना चाहते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं जिन्होंने पिंक कलर के रिबन को चूज किया है। ओके फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है कि आपने किसी को फाइनेंशियली हेल्प किया है। आपने किसी को फाइनेंशियली हेल्प किया है, जिसकी वजह से उसका जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, मीन्स उसकी जो किस्मत है वो बिल्कुल ही चेंज हो गई। हो सकता है जैसे कि हम कभी किसी को बिजनेस के लिए हेल्प कर देते हैं, या फिर कोई भी, मतलब जब कोई बहुत ही ज्यादा नीडी पर्सन होता है तो हम उसकी हेल्प करते हैं, तो उससे उसे बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है और उसका बहुत बड़ा काम हो जाता है। सपोज अगर किसी को घर लेना है, घर लेने की जरूरत थी, या फिर किसी को बिजनेस के लिए जरूरत थी, या कोई भी ऐसी नीडी पर्सन को आपने फाइनेंशियली हेल्प किया है, जिस वजह से भगवान आपसे खुश हैं। तो अब हम देखते हैं कि भगवान आपको उसके बदले में क्या देना चाहते हैं। हो सकता है कि आपका फैमिली बिजनेस हो सकता है, या फिर आपके पापा या दादा परदादा, मतलब ऐसे इस तरह का कोई एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है कि एक पुश्तैनी, हाँ सॉरी ये वर्ड मेरे मुंह में नहीं आ रहा था, पुश्तैनी जायदाद आपको मिल सकती है, या तो ये हो सकता है पुश्तैनी जायदाद आपके नाम हो सकती है। जिस चीज के लिए आपने बहुत ज्यादा प्रयास भी किया था, मुझे लग रहा है, तो वो चीज आपको मिलने वाली है। वो चीज आपको मिलने वाली है। मुझे ये चीज दिखाई दे रही है कि आपका पुश्तैनी जायदाद हो सकता है, पुश्तैनी बिजनेस हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जो कि आपके पुश्तों से चली आ रही है, जैसे कि आपके पापा की या दादा परदादा, ऐसे इस तरह की जो चीजें होती हैं, तो वो चीज आपको आपके अच्छे कर्मों के लिए भगवान आपको देने जा रहे हैं। कि कभी कभी होता है कि हमारे पास होते हुए भी वो चीज हमारी नहीं होती है। हमारे पास होता है सब कुछ, बिकॉज जो चीज हमारे पापा की है, हमारे ग्रैंडपा की है, तो ऑब्वियसली वो चीज तो हमारी ही हुई, लेकिन वो होते हुए भी हमारी नहीं होती है। तो भगवान जो है वो आपको आपके अच्छे कर्मों के लिए उस चीज का मालिक आपको बनाने जा रहे हैं। वैसे तो आप थे ही, वैसे ऑब्वियसली जो चीज हमारी पुश्तैनी होती है वो हमारी ही होती है, लेकिन फिर भी होते हुए जो नहीं थी आपकी, वो अब आपकी होने जा रही है। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी पायल नंबर 1 की रीडिंग। उनके अच्छे कर्मों के लिए भगवान उन्हें ये चीज देने जा रहे हैं। उनके जायदाद हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, इस तरह का कोई भी चीज हो सकता है जो उन्हें मिलने जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम देखेंगे पायल नंबर 2 की रीडिंग कि पायल नंबर 2 वालों ने ऐसा क्या किया है, ऐसे कौन से अच्छे कर्म किए हैं जिसके लिए भगवान उन्हें कुछ गिफ्ट या सरप्राइज देंगे। तब हम देखेंगे कि कर्म कौन से आपने अच्छे किए हैं और भगवान उसकी जगह आपको क्या गिफ्ट या सरप्राइज देंगे। ओके फ्रेंड्स,
पाइल नंबर 2, मुझे आपके लिए भी लग रहा है कि आपने किसी को फाइनेंशियली हेल्प किया है। हो सकता है आपने किसी को जॉब प्रोवाइड किया हो, या फिर किसी भी तरह से, मान लीजिए किसी की जॉब जा रही है और आपने उसको हेल्प किया बचाने में, ये भी हो सकता है। देखिए एक्चुअली ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है, बट हो सकता है आपने किसी को जॉब प्रोवाइड किया हो, या फिर किसी की जॉब जा रही हो आपने उसके जॉब को बचाया हो, किसी की लाइफ को आपने बैलेंस किया हो सकता है कि कोई बहुत ज्यादा बुरे कंडीशन में था बट आपने उसकी लाइफ को बिल्कुल बैलेंस करने में हेल्प किया है, फाइनेंशियली हेल्प किया है। तो उस चीज के लिए भगवान आपको बहुत बड़ा गिफ्ट देने जा रहे हैं, और मुझे ये गिफ्ट लग रहा है कि अगर आपका कोर्ट केस वगैरह चल रहा था, आई मीन है, कोर्ट केस वगैरह अगर आपका चल रहा है तो भगवान इसमें आपको जीत दिलाने वाले हैं। आपका अगर कोर्ट केस चल रहा है तो आप इसमें आपकी जीत होने वाली है, अगर कोर्ट केस चल रहा है तो। और अगर ऐसी बात नहीं है तो भगवान आपको बिल्कुल ही मैजिशियन के पावर में लाने वाले हैं, यानी कि आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट करेंगे, जो कुछ भी इच्छा रखेंगे, उस चीज में भगवान आपको वो चीज भगवान आपको प्रोवाइड करेंगे, वो गिफ्ट भगवान आपको देंगे। जिस चीज के लिए आप भगवान से प्रेयर करेंगे कि भगवान मुझे ये चीज चाहिए, तो भगवान वो चीज आपको देंगे। और मुझे बहुत बड़ा अबंडेंट दिख रहा है, आपको फाइनेंशियली भी हेल्प मिलने वाला है, आपको मतलब पूरी तरह से आप सेटिस्फाइड रहेंगे। आपको भगवान इतना सब कुछ देने वाले हैं, आपको मेंटली पीस देने वाले हैं, आपको फाइनेंशियली हो सकता है जॉब मिले, या ऐसा कुछ भी न्यू बिगनिंग हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है कि फाइनेंशियली या तो आपको कोई हेल्प करे, या फिर कोई भी ऐसी कहीं से भी आपको फाइनेंशियली हेल्प मिल सकती है। तो पैसों को लेके मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है कि आपने किसी को हेल्प किया है, इसलिए भगवान भी आपको बहुत तरह से मेंटली पीस भी देंगे, फाइनेंस भी देने वाले हैं, जिससे कि आप बहुत ज्यादा हैप्पी फील करेंगे। तो समझे फ्रेंड्स, एक्चुअली एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट है। कोर्ट केस के लिए भी है, जिसका कोर्ट केस चल रहा होगा तो वो इस चीज में विनर होने जा रहा है। और अगर ऐसी बात नहीं है तो भगवान आपको कहीं ना कहीं से फाइनेंशियली हेल्प करने वाले हैं, आपकी लाइफ को बहुत ही अच्छा बनाने जा रहे हैं, जिससे कि आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। अब हम देखेंगे पाइल नंबर 3 की रीडिंग कि उनके क्या अच्छे कर्मास हैं और भगवान उन्हें उन कर्मास के लिए क्या गिफ्ट देने जा रहे हैं। चलिए पाइल नंबर 3, अब हम आपकी रीडिंग देखते हैं कि आपने कौन से अच्छे कर्मास किए हैं जिसलिए कि भगवान आपको गिफ्ट देने वाले हैं।
चलिए फ्रेंड्स, तो मैं आपको पहले बता दूं कि आपने कौन से अच्छे कर्मास किए हैं। हो सकता है कोई इंसान अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहा था, या फिर वो रियल में कुछ इस तरह से अपने आप को फील कर रहा था, या इस तरह से बंधा हुआ था कि उसे कोई रास्ता नहीं समझ आ रहा था कि आखिर इसमें से बाहर कैसे निकला जाए, इस बंधन से बाहर कैसे निकला जाए। तो उस इंसान की आपने बहुत ज्यादा हेल्प की है और उसकी लाइफ को आपने बिल्कुल ही हैप्पी बना दिया। उस बंधन से निकलने में आपने उसकी हेल्प की है, और वो किसी भी तरह से हो सकता है आपने बातों से हेल्प की हो सकता है आपने उसको रास्ता बताया हो कि तुम अगर इस तरह से जाओगे तो तुम्हारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो शॉर्ट आउट हो जाएंगे, तुम उस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाओगे। तो कभी कभी हम लोगों को अपने वर्ड से, अपने शब्दों से हील कर देते हैं, उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने में उनकी हेल्प करते हैं। ओके, तो आपने जस्टिस किया है उस इंसान के साथ, आपने जस्टिस किया है। वो इंसान अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहा था, तो उसे आपने उस बंधन से छूटने में उसकी हेल्प की है, तो उसके साथ आपने जस्टिस किया है। इससे भगवान आपसे बहुत खुश हैं। इससे भगवान आपसे बहुत खुश हैं। तो हो सकता है कि कुछ न्यू बिगनिंग हो सकती है आपकी लाइफ में, किसी चीज की नई शुरुआत हो सकती है, या फिर हो सकता है कि कोई ऑफर आपके पास आ रहा था लेकिन आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, आपका ध्यान ही नहीं जा रहा था वहां पे। कोई मैसेज या फिर कोई आपसे, हो सकता है कि रूठा हुआ था, ये भी हो सकता है कि कोई रूठा हुआ था आपसे, तो उससे आपकी बात हो सकती है, उससे आपकी चैटिंग हो सकती है, उससे आपकी बात हो सकती है। जिस किसी के लिए भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारा कोई फ्रेंड है जो कि हमसे रूठ गया है, तो हम बार बार उसे मनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो नहीं मान रहा था। कभी कभी इस तरह का भी सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। तो और फिर हम भगवान से बार बार प्रे करते हैं कि भगवान जी हमारा वो फ्रेंड मतलब पहले जैसा ही हो जाए, बट वो नहीं हो रहा था। आई एम नॉट श्योर दैट इज योर फ्रेंड, ये मुझे नहीं पता है। वो हो सकता है आपका कोई रिलेटिव हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपके पार्टनर हो सकते हैं। तो किसी भी इंसान से हो सकता है कि जिससे आपकी बातचीत बंद हो गई थी, उसके वहां से हो सकता है आपको मैसेज आ जाए, या फिर से आपकी बातचीत उनसे शुरू हो जाए और आपका रिलेशन फिर से बहुत अच्छा हो जाए। यानी कि जिस चीज को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, जो चीज आप पाना चाह रहे थे, भगवान आपको तथास्तु बोल रहे हैं, यानी कि आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि जिस चीज की चाहत तुमने रखी थी, जिस चीज को तुम इतने दिन से पाना चाह रहे थे, वो चीज तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से मैं तुम्हें देने जा रहा हूं। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी पाइल नंबर 3 की रीडिंग। तो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, चलिए, भगवान भोलेनाथ जी आप सबको खुश रखें, प्रसन्न रखें, अच्छे कर्म करते जाइए। बाकी कर्मों का फल देने के लिए तो वो बैठे हुए हैं, है ना। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं आज की रीडिंग खत्म करती हूँ यहीं पे। ओके फ्रेंड्स, बाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।